इंदौर में मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात बदमाश को गोली मार दी। वसीम उर्फ शाकिर पुलिस को यह गोली लगी है। बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है। घायल को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल लाया गया। बदमाश पर एक युवक की हत्या का आरोप भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात बदमाश को गोली मार दी है। वसीम उर्फ शाकिर पुलिस की गोली से घायल हुआ है और बताया जा रहा है कि बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरह के इनपुट मिले थे उसके बाद एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, बताइए। दरअसल देखिए, जो पूरा मामला है ये 2 दिन पहले का 1 दिन पहले का माफ कीजिएगा मामला है। जब मतदान का दिन था उस दिन आजम नगर थाना क्षेत्र में मोइन नाम के एक युवक की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में पारिवारिक कलह सामने आया था और पिता ने ही जो है शूटर को बुलवाकर हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस इस शूटर के बारे में सर्चिंग कर रही थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि 140 नंबर स्कीम के आसपास जो है ये बदमाश घूम रहा है। जब इसको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची तो इसने पुलिस पर भी फायर किया और उसके बाद पुलिस ने इसको सरेंडर होने का भी मौका दिया, लेकिन ये वहां से भागने लगा और इसके बाद पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया, जिसके बाद इसके पैर में गोली लगी और इसको उपचार के लिए जो है एमवाई अस्पताल लाया गया है। फिलहाल ये जो बदमाश है, ये कुख्यात बदमाश वसीम उर्फ शाकिर है, जो कि एक आपराधिक इसका रिकॉर्ड है और ये शातिर शूटर है जो इसी प्रकार से फिरौती लेकर या पैसे लेकर हत्या की वारदातों को अंजाम देता है। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इसको गोली मारकर इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी जो है उसको फिलहाल एमवाई अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए रवि। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से घायल को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल ले जाया गया है। कुख्यात बदमाश है, कई इससे पहले संगीन अपराधों को यह अंजाम दे चुका है। ये फिरौती लेता था और फिर उसके बाद शार्प शूटिंग करता था। हिस्ट्री शीटर बदमाश था और पुलिस को लंबे समय से इस आरोपी की तलाश थी। पुलिस ने कुख्यात बदमाश को गोली मारी। इसका नाम वसीम बताया जा रहा है, जिसे शाकिर के नाम से भी जाना जाता था और पुलिस की गोली से घायल हुआ है। इसके पैर में गोली लगी है। उसके बाद अब इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और माना जा रहा है कि इससे जब पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, इंदौर में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश को गोली मारी है। शॉर्ट एनकाउंटर में वसीम उर्फ शाकिर के पैर में गोली लगी है पुलिस की। घायल को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल ले जाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बदमाश पर एक युवक की हत्या का आरोप है और आज पुलिस को इनपुट मिले और उसके बाद पुलिस जब इसे पकड़ने गई तो देखिए किस तरह से शॉर्ट एनकाउंटर में ये युवक घायल हुआ है। बदमाश पर एक युवक की हत्या का आरोप है और इसके पैर में गोली लगी है। वसीम उर्फ शाकिर इसका नाम बताया जा रहा है। पुलिस को कई दिनों से इसका आपको बता दें ठिकाना ढूंढ रही थी पुलिस और अब जाकर के पुलिस को ये बेहद बड़ी सफलता मिली है। कई बड़ी वारदातों में अंजाम इसने दे चुका है, कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है और अब जाकर के पुलिस को ये बेहद बड़ी सफलता मिली है। शॉर्ट एनकाउंटर में आप देखिए किस तरह से ये घायल हुआ है और अभी इस वक्त इसे एमवाई अस्पताल ले जाया गया है। रवि हेमरा सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, बताइए क्या अपडेट है, अभी घायल की स्थिति कैसी है और क्या इनपुट मिले थे उसके बाद पुलिस ने इस तरह से शॉर्ट एनकाउंटर किया? देखिए, बिल्कुल 12 तारीख को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मोइन नाम के एक युवक की जो है आजमनगर थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी। आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सारे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस को इनपुट मिला था कि जो 2 बदमाश हैं वो बाइक सवार बदमाश हैं, 140 नंबर स्कीम में छुपे हुए हैं। खुला जो मैदान है उसके पीछे की तरफ छुपे हुए हैं और उसके बाद पुलिस ने इनपुट को तस्दीक करने के बाद आरोपियों की घेराबंदी जब शुरू की और आरोपियों को जब पुलिस ने एक मौका दिया कि वे आत्मसमर्पण करें तो उसके बाद दोनों ही आरोपी जो हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। बताया जा रहा है कि 3 राउंड इसमें फायर हुए हैं और फायर करने के बाद जी हमारे साथ में डीसीपी मीना सर, उनसे बात करेंगे। सर, क्या पूरा इंसिडेंट रहा है और सबसे खास बात कि पुलिस ने आत्मसमर्पण का मौका दिया लेकिन पुलिस पर भी फायर हुए इस पूरे मामले में? देखिए कि जैसे कि आप सबको पता है कि 12 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें मोइन खान नाम के एक लड़के को कुछ लोगों ने दिन दहाड़े गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। चूँकि मामला बहुत ही सनसनीखेज था तो हमारे द्वारा इसमें तत्काल एक SIT का निर्माण किया गया और आज SIT को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जो स्कीम नंबर 140 अग्रवाल कॉलोनी है उसके पीछे इनकी मौजूदगी है।
पुलिस द्वारा जब उनको पकड़ने घेराबंदी करने का प्रयास किया गया तो पुलिस की मौजूदगी भाप कर इन्होंने पुलिस पे फायर किया, जिसमें इन्होंने कुल 3 फायर किए। फायर करने के पश्चात एक फायर पुलिस की जो थाना मोबाइल था उसके कांच को तोड़ता हुआ थाना प्रभारी के कान के पास से निकला। तत्पश्चात पुलिस ने इनको उससे पहले काफ़ी मौके दिया आत्मसमर्पण करने के लिए, लेकिन आत्मरक्षा जब पुलिस ने इन पर फायर किया, 2 फायर पुलिस द्वारा किए गए। उसके पश्चात जब हमने सर्च किया तो एक व्यक्ति जिसको पाँव में गोली लगी थी उसका नाम साकिर था और उसने साकिर अली था, जिसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और मोइन पे जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी। और दूसरा लड़का जो अमन शाह था उसके द्वारा बाइक चलाई गई थी। तो इनमें जो भी मेन जो शाकिर है उसके कुल थाना चंदन नगर में 5 अपराध हैं, जिसमें से 5 गंभीर प्रवृत्ति के हैं और उसका बाउंड ओवर भी थाना चंदन नगर से पेश किया जा चुका है। सर, ओवरऑल कितने फायर हुए हैं और क्या किसी पुलिसकर्मी को या सहकर्मियों को कोई घायल हुआ है इसमें? ओवरऑल टोटल इन्होंने पुलिस पर 3 फायर किए और पुलिस द्वारा उन पर जवाबी कार्रवाई में 2 फायर किए गए। इसमें पुलिस की तरफ से कोई पार्टी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, इसके अलावा कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। और जिसने गोली चलाई थी उनमें से एक व्यक्ति के पांव पे गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु एमवाई अस्पताल लाया गया है। ये जो बदमाश है सर, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड जैसे बताया बाउंड और भी है, दूसरा इसका जो साथी है उसका क्या बैकग्राउंड निकला है उसके बारे में? ये दोनों ही चंदन नगर के निवासी हैं और दोनों के ही ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और ये दोनों साथ में रह के काम करते हैं। तो इन दोनों के पीछे, जैसे कि मैंने आपको आपराधिक रिकॉर्ड बताया, दोनों के गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक रिकॉर्ड है। तो ये हमारे साथ में थे डीसीपी विनोद कुमार मीणा सर, जिन्होंने बताया है कि पूरा, एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये एमवाई थाने के बाहर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। जो आरोपी है वो अभी फिलहाल उसके पैर में गोली लगी है और उसका इलाज जो है वो अभी अंदर किया जा रहा है। अंदर की तरफ आरोपी जो मौजूद है उसका एक साथी जो है उसे भी पकड़ा गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो एमवाई अस्पताल के अंदर अभी फिलहाल लेकर पहुँचे हैं, आप देखेंगे आपकी एमवाई अस्पताल में जिस तरीके से उस आरोपी को लेकर आए, उसके बाद उसके परिवारजन कुछ लोग पहुंचे जरूर हैं यहाँ पर और पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। एमवाई अस्पताल में डीसीपी, एडिशनल एसपी और सारे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो उनका एक बड़ा जमावड़ा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है रवि, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं और जो शार्प शूटर है, कुख्यात बदमाश है, उसे शॉर्ट एनकाउंटर में आप देखिए किस तरह से वो घायल हुआ और उसके बाद उसे अभी इसी अस्पताल में रखा गया। तो जाहिर सी बात यहाँ पर चहलकदमी काफी है और आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल भी है। लेकिन एक बेहद बड़ी सफलता, क्योंकि मोइन अली जिसे अभी 12 ही तारीख को मौत के घाट उतारा गया था, वहां पर उसके ऊपर गोली चलाई गई थी और उसके बाद उसका निधन हुआ था। इस मामले में लगातार कोशिश की जा रही थी कि आरोपी तक पहुंचा जा सके, लेकिन अब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर में घायल किया गया है और माना जा रहा है कि शायद उससे खुलासे में, उससे जब पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे होंगे। रवि, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।